जी, जैसे कि वक्फे पे जाने से पहले कोर्टिसोन का बात हो रही थी। कोर्टिसोन है क्या? बेसिकली एक जान बचाने की अदवायत है, लेकिन इसका इस्तेमाल जिस तरीके से क्वाइकरी करती है वो एक लम्हा फ़िक्रिया है। तो डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि ये जो कोर्टिसोन जिसका आपने ज़िक्र किया, अच्छा, इसी तरह एक डायफ्रोन या नोवल्ची इंजेक्शन भी मैंने देखा है लोगों को लगाया जाता है। इसी तरह एक इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन टाइप की चीज़ें भी कुछ सुना हो ख़वातीन के उसमें लगती हैं। तो डॉक्टर साहब, ये सारी चीज़ें, एक और चीज़ जो ख़तरनाक है, ये वाइल की सूरत में डिस्पेंसरियों में पड़ी हुई है, जो कि क्वाइकरी की कह लें या जाली डॉक्टरों के क्लिनिक से ये। देखिए डॉक्टर साहब, मसला ये है कि एक होता है यूज़, एक होता है अब्यूज़। जी। देखें, एक गन है आपके पास, बंदूक है, जी सर। वो एक आप अपने सेफ्टी के लिए भी रख सकते हैं, अपनी जान बचा सकते हैं, हम्म। और किसी की जान जो है ना आप गंवा भी सकते हैं उसके दौरान। तो मेडिसिन जो है ना वो ऐसे तो नहीं बनाई गई ना। मेडिसिन बनाई इसीलिए गई है कि उसका यूज़ किया जाए प्रॉपर। लेकिन एक बंदे को उसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है तो वो तो उसका अब्यूज़ करेगा ना। उसको ये पता चल गया कि ये पेन किलर है, और पेन किलर चार चार दिए जाते हैं, उसके बाद जो है ना मैदे में कुछ मसले मसाइल होते हैं और परेशानियाँ होती हैं। तो मुख्तलिफ दवाइयाँ जो हैं, अब बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ, जैसे आप कार्डिसन की बात कर रहे थे, वो सांस की बीमारियों में बहुत ज़रूरी होती हैं, और न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स में उसमें बहुत ज़रूरी होती हैं, और हाई डोज में यूज़ की जाती हैं। लेकिन अगर आपने हर चीज़ में उसको इस्तेमाल करना शुरू किया तो बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि उसका फ़ायदे के बजाय अब आप जोड़ों की बीमारी है उसमें ये इस्तेमाल करते हैं, और बस जोड़ों में एक तो पहले से प्रॉब्लम होती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहती है, और ऊपर से अगर आप ये दवाई देंगे तो उसकी हड्डियां बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी, जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स बार बार होने लगेंगे, मसले मसाइल और बढ़ जाएंगे। तो एक जो यूज़ है वो तो हर मेडिसिन का हो सकता है, लेकिन अब्यूज़ जो है ना बड़ा ख़तरनाक होता है इसका। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है, जैसे कि अभी आप ये बता भी रहे, कोर्टिसोन के हवाले से बात कर रहे हैं, इस वक्त जो ये क्वाइकरी की तो हम बात कर रहे हैं, हकीम की दुकानें खुली हुई हैं हकीमों की मुख्तलिफ जगहों पे, और ये चूँकि मेरे पास एक केस आया था, हमने उसके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर के थ्रू उसके ऊपर कार्रवाई भी करवाई थी। तो जब उसको भेजा गया तो पता चला कि उस जो मेडिसिन थी उसके अंदर कोर्टिसोन डली हुई थी। वो कूट के रखते हैं उसको, पीस के रखते हैं उसको। तो डॉक्टर साहब, बेसिकली अगर आप लोग क्वाइकरी पे अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो इन पे भी होनी चाहिए मेरा ख्याल है, ये तो क्वाइकरी है। अब एक बड़ी बदकिस्मती ये है कि जो इन्होंने मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई हुई हैं, उसमें एक कैटेगरी ऐसी भी है जो उसकी कोई काउंसिल ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। और जब काउंसिल नहीं है तो आप उसको वेरीफाई भी नहीं करा सकते कि ये साहब जो है ना, जैसे आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो है एक पेपर्स लेके आते हैं, और सर्टिफिकेट लगा होता है कि भाई ये फलां जो है ना हकीम साहब हैं फलां, और ड्रग वाले छोड़ देते हैं। ड्रग वाले कहते हैं कि ये हमारे कैटेगरी में नहीं आता। और जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारी कैटेगरी से बाहर है। अब मुसीबत ये है कि उसके लिए एक लॉ होना चाहिए प्रॉपर, और मेरे ख्याल में ये प्रैक्टिस जो है ना वो बंद होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब आपके पास कोई कानून ही नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं, आपके हाथ जो है ना वो कटे हुए हैं इस मामले में। लेकिन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। डॉक्टर साहब, वो क्वाइकरी में ही आएंगे ना, अगर वो एक एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा है। जी जी, वो तो वही मैं बात करना चाहूँ, जो हमने देखा है कि अगर एलोपैथी में कहीं भी जो हकीम साहब है या तिब का जो सर्टिफिकेट लगा के बैठा हुआ है उसके यहाँ से अगर कोई मिल जाती है एलोपैथी, तो हेल्थ केयर कमीशन उसको एज ए क्वाइक जोन डील करता है और उसकी क्लिनिक सील कर देता है। अब रिसेंटली आपने कुछ डाटा देखा होगा कि पिछले 1-2 महीने में ही जो है ना वो तकरीबन 200 के करीब जो है ना वो इस तरह के लोग हमेशा के लिए उनकी क्लिनिक बंद किए गए। अच्छा, सील करती है, परमानेंट बंद कर दी है। उसकी बाकी इन्वेस्टिगेशन होती है, ऐसा नहीं कि हमने गए और ताला लगा के बंद कर दिया। ठीक है। एक प्रॉपर हियरिंग होती है भी चाहिए, और हियरिंग के बाद हम देखते हैं कि इसका जो काम जितना भी है वो गलत हो रहा है। अच्छा, वो एडमिट भी करते हैं कि सर हम कर रहे हैं, क्यों बच्चों का गुजारा। लेकिन अब ये तो नहीं है, जस्टिफाई नहीं करते कि आप जो है ना अपने पेट भरने के लिए किसी और का मर्डर कर दो, किसी और को कत्ल कर दो। जस्ट मर्डर है सर, ये तो मर्डर ही है ना। मैं तो कभी भी इसको ऐसे नहीं समझता कि कोई गलती कर रहे हैं, लेकिन मर्डर कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं उनका, तो वो जस्टिफाई नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार वो अपने पेट के गुजारान के लिए करते हैं, आप क्यों उनको तंग करते हो। तो ये मेरे ख्याल में ये भी बड़ा मसला है हमारे लिए। सोसाइटी का जो रद्द-ए-अमल है वो कुछ अच्छा नहीं है इस पर। एक कॉल लेते हैं सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा की बात कर रहा हूँ, फकीरा गोट से। कौन से गोट से? नहीं, गोट कौन सा बताया आपने? फकीरा गोट। अच्छा, फकीरा गोट। अच्छा, फकीरा गोट से जी, बात कीजिए। डॉक्टर साहब सुन रहे, बताइए। हाँ सर, हमारा ये सवाल होता है कि जैसे ये जाली डॉक्टर वगैरह बैठे होते हैं जी, ये तो हर कोने में बैठे हुए हैं, तो ऐसी कोई आपकी ऐसी टीम नहीं है जो हर महीने में विजिट करे, या जैसे मेडिकल स्टोर वगैरह है, कुछ दवाइयाँ नकली या कुछ
नकली की होती है, या ड्रग इंस्पेक्टर जो है वहाँ आके जो है ना अपना देख ले, तो उसको जो है नजर खाली कीजिए। जाली डॉक्टर बैठे होते ना, कोई मतलब बैठे हैं तो रहते, लेकिन कोई विकट करके उनको पकड़ा तो सही। ठीक हो गया, बात सुन ली आपकी। जी डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में ये मेडिकल स्टोर वाले की भी बात कर रहे हैं, वो डॉक्टर तो ज़रा हम उसका जिक्र पहले से ही कर रहे हैं, कोई क्री किस तरह चल रही है, लेकिन मेडिकल स्टोर क्योंकि हेल्थ केयर कमीशन का डोमेन नहीं है तो हम उस पर तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो ड्राइव वाले कर सकते हैं। लेकिन फ़कीरा गोट की मैं कहानी आपको बता दूं जो बहुत बड़ी मशहूर हुई थी जी। फ़कीरा गोट में सबसे ज़्यादा क्वैक्स हैं इस इलाके में, फ़कीरा गोट के अंदर। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे एक साहब ने जो एक बच्ची को इंजेक्शन लगाया था और उस इंजेक्शन को उसका बादू चला गया। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ, तो वो हमारे पास आई थी और वो केस भी था, पीएमए ने बहुत लड़ा, लेकिन उसके बाद मुझे ये हुआ, एक वकील साहब ने आके मुझे जो ना वो लेटर दिखाया कि भाई हम जो ना ये काम कर रहे हैं और बड़े वेलफेयर का, उसमें ये काम हो गया तो क्या हुआ। और तो मैंने उसको बताया कि वेलफेयर में करें या फेयर में करें कोई भी, लेकिन ये काम ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद एक साहब ने जो ना वो मुझे वकील ने जो ना नोटिस दे दिया कि आप इस तरह से अगर करेंगे तो हम आप पे केस दाखिल कर देंगे। मैंने कहा जाके कर लें। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद में आपको बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह था, उसने बाकायदे थ्रेट किया कि अगर आप लोगों ने इसके केस से वित्ड्रॉ नहीं किया तो हम आपके साथ बहुत बुरा करेंगे। बताइए। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी माफियाज है ये, हर इंसान जो है ना उसमें शामिल है और किस तरह से चल रहा होता है। और फिर ऐसा हुआ कि जब हमने ये बात को जो है ना ज़रा हल्का लिया तो उस बच्ची को जो है ना घर से उठाया गया। अच्छा। जिस बच्ची के साथ ये जाती हुई थी उसको उठाया गया और उसको कहा गया कि पहले तो मुझे पैसों की ऑफर की गई, इतने लाख रुपए आप लें, आपके वेलफेयर फंड में डालें। हमारा कोई वेलफेयर फंड है नहीं, तो इसलिए मैंने कहा मैं तो किसी में नहीं डाल सकता, न मेरा वेलफेयर फंड है न मेरे अदारे का है। तो उसके बाद उस बच्ची को जो है उठाया गया और उसको 2 लाख रुपए देकर उसे लिखवाया गया कि बस मुझे कुछ भी नहीं है, ये सारी झूठी कहानी है। हालांकि वो मीडिया पे आ चुकी थी उस टाइम। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पे बड़े मसले मसाइल हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये है कि जब तक आवाम हमारा साथ नहीं देती तब तक ये मसले मसाइल बड़ा मुश्किल है उनको टैकल करना। आपको साथ देना होगा, आवाम को, मुझे और आपको मिलकर साथ देना होगा। फ़कीरा गोट नहीं बल्कि हर जगह ये कहानी हो रही है। एक कॉलर से फिर बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? शकील भाई, मैं बल्दिया टाउन से बात कर रहा हूँ, कामरान। जी कामरान, क्या कहेंगे? ये अल्लाह का शुक्र है, आपने थोड़ा अच्छा तो मेरा ये आवाज़ आपकी नहीं आ रही, आपके सिग्नल शायद, आई थिंक आप सिचुएशन जगह बदलें ताकि कि आपकी आवाज़ सही आ सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो सारी चीज़ें, एक मैंने आपसे कहा भी था कि कोई नॉर्थ कराची के अंदर कोई जाली डॉक्टर की क्लिनिक सील की थी हेल्थ केयर कमीशन ने, लेकिन उसके बाद वो दोबारा उसने खोल दी है और ये कोई डॉक्टर मोहम्मद सादिक है और ये इन्होंने पूरा इनके बारे में लिखा है कि जनाब ये किस तरीके से, और ये उधर बहुत सारे और भी काम कर रहे हैं लेकिन क्लिनिक का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। और ये इसी तरह उन्होंने लिखा है कि जनाब ये बहुत सारे इन्होंने क्लिनिक्स और भी बनाए हुए हैं, दीगर उनके बारे में तायद के बारे में शानवाज भुट्टो कॉलोनी है, कायम यासीन मेडिकल सेंटर है, वहाँ पर अल-शफा क्लिनिक है, ये यहाँ पर और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कि ये इन इलाकों में नॉर्थ कराची के अंदर बिलाल टाउन और इस तरह की चीज़ें हैं कि बिलाल कॉलोनी कुछ नाम है कि जी वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हेल्थ केयर कमीशन उस तरफ थोड़ा सा तवज्जो दे के वहाँ पर हो रहा है। शकील साहब, बहुत सारे मसले मसाइल इस वक्त भी हैं। एक तो ये कि हेल्थ केयर कमीशन में जो है ना रिक्रूटमेंट प्रॉपर नहीं हुई अभी तक, मतलब पूरे स्टाफ नहीं है, 40% पे लोग काम कर रहे हैं। और इस वक्त हम करने जा रहे थे तो हमें एक लेटर में मौसूल हुआ सीएम हाउस से और सिंध हाई कोर्ट ने भी उसको एंडोर्स किया बाद में कि आप रिक्रूटमेंट तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारा इलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, तो ये प्रोसेस बिल्कुल रुक गया। अब 40% पे पूरे जो है ना जो काम कर रहे हैं उसमें मुसीबत ये है कि अब हर घर तक नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, टारगेट जो हमने किया हुआ है, तो अब पूरी कराची आपको पता है मेगा सिटी है, इसके अंदर अगर आपके 40% से भी कम हो, कराची में ये 40% पूरी सिंध की बता रहा हूँ, कराची में तो उससे भी कम है, तो हर घर तक पहुँचना बड़ा मसला है। दूसरे एक जो बात करें ना वो ये है कि जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पिछले दरवाजे से जो ना हमें पता ही नहीं होता, आवाम जा रही होती है, आवाम को पता होता है कि पिछला दरवाजा खुला हुआ है, इससे सारा कुछ चल रहा है। जब आवाम नहीं बताएगी तो हमें क्या पता कि पिछला दरवाजा कौन खोल के बैठा हुआ है। बिल्कुल सही। तो दूसरी बात ये है कि बहुत सारे इशू वहाँ पे भी हैं, जो कुरंगी है, इताज टाउन का आपने सुना, लांडी है,
इन जो पेरिफेरी के इलाके उनमें बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। लेकिन इस वक्त हम थोड़ा सा मजबूर भी हैं इसलिए कि वहाँ पे हमारे पूरा पर जो स्टाफ नहीं है कि हम हर जगह पे कर सकें। उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह। जैसे फेब में ये जो बैंड है जो लिफ्ट होता है तो इसमें हम जब होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, वैसे भी अभी नज़र आएंगी इंशाल्लाह कुछ ही अर्से में। इंशाल्लाह तो हम काम जो कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये कि अवाम की इतनी आगाही होनी चाहिए कि वो हमें प्रॉपर जो है एक नंबर है हमारा हेल्थ केयर कमीशन वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ कंप्लेन कोई भी नहीं करता। जब तक वो कंप्लेन नहीं आएगी तब तक हमें पता नहीं चलेगा। दूसरी बात ये है कि कंप्लेन तो कर लेंगे, फलां डॉक्टर फलां जगह बैठा हुआ है, अभी हर को हमें थोड़ी पता होता है कि कौन कहाँ बैठा हुआ है। तो उसका एक प्रॉपर जो तरीका ये है कि आप या तो उसके साइन बोर्ड का हमें भेज दें या तो उनको जो लेटरहेड यूज करता है उसका भेज दें, तो फिर हम वेरीफाई करके वहाँ पहुँच सकते हैं, हमारी टीम जा सकती है। लेकिन ये आप कह देना कि लांडी में जो 4 नंबर में बैठा, 4 नंबर है तो पूरा बड़ा 4 नंबर है, कहाँ किस जगह पे ढूंढते फिरेंगे। तो और मुसीबत ये भी दूसरी है कि अलशफा के नाम से 5-5 क्लिनिक है, फलां नाम से 10-10 क्लिनिक है, तो वो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एक ही क्लिनिक के बहुत सारे नाम होते हैं और नाम भी इतने सारे होते हैं। डॉक्टरों के नामों के ऊपर भी तो देखे ना किस तरह की करप्शन। डॉक्टर साहब ने बताया कि वो खातून किस तरीके से किसी और का नाम किस तरह इस्तेमाल कर रही थी। डॉक्टर साहब एक कॉल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? बात कर रहा हूँ कराची से। जी कराची बहुत बड़ा है, जरा इलाके का नाम बता दीजिए। तो सदर से बात कर रहा हूँ। जी बात कीजिए। अच्छा शकील भाई, मैं डॉक्टर साहब से कहना चाह रहा था कि ऐसी कोई हमारी ऐप हो या फिर हेल्पलाइन हो जहाँ फोन करके बता सके कि आपको इसके बारे में आप प्रोग्राम सुनते रहिएगा। आपको लास्ट में जो है ना वो पूरा आपको बताएंगे कहाँ आप कंप्लेन कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, वो सारा आपको बताएंगे। और इनका बाकायदा टोल फ्री नंबर भी है इनका, अभी आपको देते हैं थोड़ी देर में, आप सुनते रहिएगा प्रोग्राम। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यहाँ कॉल्स मैं तकरीबन 50 के करीब कॉल्स नहीं ली है, अभी मैं कॉल्स लेना चाह रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। सर इनको बोले एहतियात तो ना, दाई का जमाना तो भी चला गया। अभी भी दाई वहाँ काम कर रही है 5,000 रुपए में, मतलब वो 5,000 में बच्चा बाहर आ जाता, फिर उसके बच्चे बाहर हो जाता है, वो तो सिविल भेज देती है। क्या टाउन में स्वाति हॉस्पिटल में मशहूर है। ये ठीक हो गया। अच्छा ये नवाज, एक तो ये है कि आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, बल्कि सब सुनने वालों से, जब आप एक मरतबा कॉल कर लें तो दोबारा कॉल नहीं किया करें, क्योंकि दूसरा जो कॉलर होता है ना उसका हक मारा जाता है, क्योंकि वो फिर बाद में कहते हैं कि जी आप 2-2 कॉल्स क्यों लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा कहाँ से बात कर रहा हूँ? जी इमरान बात कर रहा हूँ। जी बात कीजिए। के हवाले से मैंने कहना था कि नेशनल का बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। जी कि जो गुरु साहब बैठे, लेकिन बात ये है कि बात में डॉक्टर साहब ने कहा कि निशानदेही नहीं होती। जी निशानदेही तो काफी होती है, लेकिन उनके हेल्थ केयर कमीशन के जो अफसरान है वो मिले होते हैं, इसलिए 28 डॉक्टर के नंबर वो बुलंद होते हैं। क्योंकि मेरा एक दोस्त गया शायद हुसैन के नाम से, शायद हुसैन शायद हेल्थ केयर कमीशन है, उसकी दरखास्त भी होगी। आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है, बस कट रही है, कहीं आ रही है। अच्छा बोले, खैर सुन रहे हैं, बोलिए प्लीज। हाँ अच्छा, मैं कह रहा था मेरा एक दोस्त है शायद हुसैन, उसने क्लिनिक के खिलाफ दरखास्त दी थी हेल्थ केयर कमीशन में। ठीक है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि वो हेल्थ केयर कमीशन के अफसरान तो आए, लेकिन उसको सेटिंग करके चले गए, मंथली पैसे जो होती है उनकी करके चले गए। उसके बाद ये है कि भाई वो डॉक्टर अताई जो था इलाके में, हमने कहा हुआ था कि अताई है, लेकिन बाद में उसने पूरे लोगों को कहा कि भाई हेल्थ केयर कमीशन आता है अपनी मंथली चेक करने के लिए आता है। ठीक है। इनके कुछ अफसरान भी है। ये कौन सा इलाका है जी? डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, बिलाल कॉलोनी है, बिलाल कॉलोनी अयूब क्लिनिक है जो है अपना अयूब पठान के नाम से, नकीब क्लिनिक। हेल्थ केयर कमीशन में ऑनलाइन दरखास्त भी होगी। IO बिलाल कॉलोनी IO क्लिनिक नहीं, ये अयूब क्लिनिक के नाम से नकीब क्लिनिक अयूब। अच्छा ठीक है। कहाँ पर है? अच्छा ये पड़ेगी अयूब पठान। बिलाल कॉलोनी कौन सी? अच्छा बिलाल कॉलोनी कौन सी जगह पर है जी? ये बिलाल कॉलोनी नॉर्थ कराची का इलाका है, अजमेर नगरी बिलाल कॉलोनी, अजमेर नगरी के पास। जी अजमेर। अच्छा यहाँ इनके अफसरान कोई आए भी थे हेल्थ केयर कमीशन से, लेकिन उन्होंने सील तो किया था, लेकिन उसके बाद वो फिर दोबारा लेके आ गया। फिर जब हम उसके पास गए तो उन्होंने कहा हेल्थ केयर कमीशन आते हैं अपने पैसे के चक्कर में आते हैं,
सेटिंग करके चले जाते हैं, उसके बाद ये सील नहीं करते ना हमें कुछ कहते हैं, वो सिर्फ आते हैं। हम तो भाई जेन्युइन ओरिजिनल है बैठे हुए, क्योंकि ये सिर्फ इनको पैसे चाहिए होते हैं, उसके बाद आप बैठे रहे। मेरा ये बहुत सारे डॉक्टर हैं, जैसे ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि इनको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, मुझे इनका नंबर दे, मैं इनको पर्सनल लोकेशन भी भेजता हूँ। और तमाम जो डॉक्टर बैठे हुए हैं जिनको सील करके गए वो तमाम सीलें खुली हुई हैं। ये बहुत अच्छा है कि कम से कम 50 के करीब है डिस्ट्रिक्ट सेंटर, क्योंकि मैं तो जाता रहता हूँ क्लिनिक वगैरह में, लोगों को अवेयरनेस भी देते हैं। लेकिन क्या करें कि आगे हेल्थ केयर कमीशन के अफसरान भी तो कोई काम करें। बिल्कुल बहुत उनसे मिले होते हैं, जिसकी वजह से वो आकाई डॉक्टरों के हौसले बुलंद होते हैं। चले आपकी एक आगे निशानदेही आपने कर दी है। अच्छा, इसमें मैं एक बताऊं कि अभी आप प्रोग्राम सुनते रहिएगा, डॉक्टर साहब आपको ये भी बताएंगे कि कैसे रब्ता करना। और दूसरी बात ये कि ये एंटी क्वाइक्री यानी कि जो जाली डॉक्टरों के खिलाफ है, ये चूंकि डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो साहब इसके सरबराह हैं और इन्होंने अभी थोड़ा अर्सा हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। और मुझे याद है कि डॉक्टर साहब मेरे साथ ये प्रोग्राम में निजी टीवी पे बैठे हुए थे, वहां पर इन्होंने खुद भी इस पर क्रिटिज्म बहुत ज्यादा किया था कि ये काम होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने इनको इस वक्त ये एक मौका दिया है और वो कोशिश भी कर रहे हैं, उनकी वेल भी है और वो चाहते भी हैं कि ये काम होना जरूरी है। तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं, उम्मीद तो करनी चाहिए ना कभी चीजें बेहतरी की तरफ भी होती हैं और हम बेहतरी की उम्मीद रखते भी हैं। इस पे एक कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी साहब। जी बिल्कुल ठीक। कौन साहब? शकील भाई, मैं बल्दिया तो बात करता हूँ ना जी। तो मेरा ये डॉक्टर सरकारी अस्पताल में आप ले आए आपकी पहले भी कॉल इसीलिए डिस्कनेक्ट हुई थी कि आपकी आवाज़ जो है वो हम तक नहीं सही आ रही। आप जिस जगह पर हैं वहाँ से सिग्नल इशू है, आप कोशिश करें कि ज़रा सा लोकेशन अपनी तब्दील करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जो पहले कॉलर थे जो नॉर्थ कराची बिलाल कॉलोनी अजमेर नगरी के पास बता रहे हैं कि वहाँ पर वो डॉक्टर साहब हैं, उसको सील भी किया फिर खोल दिया गया और वो अत्ताई हैं यानी कि क्वाइक्री में आते हैं। देखिए शकील साहब, एक बड़ा नया इंसाफ मेरे लिए हुआ, वो ये हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं जी जो एक मर्तबा जब हेल्थ केयर कमीशन की टीम जा रही होती है जी तो उनके साथ जाते हैं, वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हैं कि यार ये हमारे जो है यहाँ के फलां के मोतबर लोग हैं। उसके बाद जो है ना उन्होंने बाकायदे जाके वो उनकी सील जो है डी सील करना शुरू कर दी। अच्छा। और उसमें एक गैंग है पूरी, उस गैंग को हमने पकड़ा है, उसकी जो डिटेल्स हमने पुलिस को भी दिए हैं और अपने वेबसाइट पे भी पब्लिश किए हैं। आप वेबसाइट खोल के देखें, उसके नाम लिखे हुए हैं। एक साहब जो है ना वो कड़ियो गंवर से हैं, मीरबदीन से, और 4 लोग जो है ना वो KPK से हैं। अच्छा, मिक्स पूरी 5 की वो बड़े सुटेड बुटेड होके जाके पहुंचते हैं, डी सील करते हैं। अब हमने इस वक्त आप जो देखेंगे हमारे जो वेबसाइट है उस पर रिकॉर्ड मौजूद है कि इसमें तकरीबन जो है ना वो 100 के करीब लोग जो है ना वो डी सील अपने आप खुद कर चुके हैं। ओके। जब ऐसे डी सील करते हैं तो उस पर FIR कटती है अब। अच्छा। हाँ, तो ये क्योंकि इससे पहले तो नहीं करती, लेकिन जो अभी डिसीजन हुआ है जब से मैं इसमें आया हूँ तो ये एक हमारे BOC बोर्ड ऑफ कमिश्नर ने ये डिसाइड किया है कि इस किस्म का जो क्राइम होता है वो क्योंकि कानून की वायलेशन है और उस पे जो है कि FIR कटेगी। तो अब जितने भी लोग DCL करेंगे या इस तरह के किसी के कहने पे करेंगे विदाउट जो है ना वो जो हमारे ऑफिसर जो होते हैं उनके होते हुए प्रॉपर तरीका होता है वहाँ पे एक डीसीलिंग का, उसको अप्लाई नहीं किया तो हम उनको सबको जो है ना वो डीसील करते हुए वही FIR भी काट देंगे। तो ये मसला ये है कि अब उन डॉक्टर साहिबान को भी अवेयर होना चाहिए कि ये जो प्रॉपर आया। एक हमने एक और भी जो चीज़ की है वो ये कि हमने कार्ड जो दिया है हमारे जो टीम है उस कार्ड को अब स्कैन करके भी उसी टाइम पे देख लग सकते हैं कि ये प्रॉपर बंदा जो है हम इस कमीशन से है या नहीं है। ओके। तो अब बहुत बड़ा मसला था ये जो आप कह रहे हैं ना, इस तरह से बहुत सारे किस्से कहानियां हमने सुनी। तो ऐसे कोई बंदा चला जाता है, वो कहता है कि मैं हेल्थ केयर कमीशन से आया हूँ, आप मेरे से डील कर लें। और बल्कि एक मेरे दोस्त की क्लिनिक है वो सील हो गई थी। वो सील इसलिए हुई कि वो उसके भी कुछ इश्यूज थे उनको। अब कभी ऐसा भी होता है कि डॉक्टर लेट से आ रहा था, तो बहरहाल उस जब सील हुई तो उसने मुझे फ़ोन करके कि आपका फलां बंदा जो है, नाम लिया उसने, तो मुझसे 50,000 मांग रहा है। तो मैंने कहा उसका फौरन नंबर दे मुझे। पता चला कि वो थर्ड पार्टी कोई और थी जो उसको कह रही थी। मैंने कहा मत करें। तो उन्होंने ठेके पे तो नहीं ले लिया हेल्थ केयर कमीशन? लगता है ऐसा है मुझे भी। तो इस तरह भी बहुत सारा कुछ हो रहा है। तो पहले तो आप उनसे 2 नंबरियों से बचें, और दूसरी बात ये कि आप कंप्लेन का मैं नंबर दे रहा हूँ आखिर में, आप उसको मैं बिल्कुल आपसे कहूँगा। और एक ईमेल है वो भी आपको मैं दे रहा हूँ, वो आप उन पर इंफॉर्मेशन दें और वो इंफॉर्मेशन हम तक डायरेक्ट पहुँचती है तो इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? मैं बात कर रहा हूँ जहांगीर रोड पटेलपाड़े से। जी जहांगीर रोड से बात कर रहे हैं जी। रबना साहब बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? शकील भाई, ये जो आपके मेहमान आए इनको पहले मैं खुशामदीद कहता हूँ। जी जी। हमारे इलाके में भी यही है, सही डॉक्टर जो है ना बैठे होते हैं। सही। जो उनसे भी के ये शिकायत करनी थी। अच्छा, ये जहांगीर रोड पे आप बता रहे हैं जो पटेल पाड़ा के साथ इलाका लगता है उसकी बात कर रहे हैं? जी जी, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है जी। ये दरबन बाजार में भी काफी बैठे हुए हैं, ये दांतों के डॉक्टर हैं जो बगैर उसके एक्सरे के जो है ना दांत निकाल देते हैं कि बाद में जो है ना लोगों को तकलीफ होती है। बगैर एक्सरे के निकालते। ठीक हो गया सर आपकी। ये बड़ी मजे की बात बताई इन्होंने। एक डॉक्टर साहब बनने हुए हैं आजकल। वो एक साहब आए, जैसे एक जगह पे जो छोटी सा क्लिनिक खोला, पहले वो सिर्फ कान साफ करते थे लोगों के ना। वो कान साफ करने वाला, कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो तो ENT का एक्सपर्ट बन गया, स्पेशलिस्ट है। अच्छा, फिर वो दांत साफ करने लगे वही साहब, और कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि वो तो डेंटिस्ट हो गए माशाल्लाह। और फिर एक उसने और एक्सपर्टीज से चश्मे लगाते हैं वो ऐसे करके जो है ना वो। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि एक क्वैक जो है ना वो डेंटिस्ट भी है, वो MBBS का भी काम कर रहे हैं, ENT भी एक्सपर्ट है, और प्लस वो आई का स्पेशलिस्ट। इसको ये ना सोचो हम ये नाम ना दें, एक अच्छे अदाकार हैं ये। अदाकार अच्छा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ना कि आवाम के साथ इतनी अच्छी अदाकारी करते हैं कि वो बेचारे जो स्टेज पे बैठे हुए अदाकार भी इतनी अच्छी अदाकारी नहीं कर सकते। उसका केस एक आया था, वो ब्रेन जो है ना वो उसको अफेक्ट हो गया उससे ये कि उसने एक टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है अंदर से, उसने रप्चर की और उसमें पस और अपना पानी इतना प्रेशर से डाला को फट गया, तो चला गया। और लेडीज थी वो बेहोश हो गई, उसको जो फौरन जो लेके गए अपना JPMC में से। उन्होंने जब उसका स्कैन किया तो उन्होंने कहा कि ये CA है पूरा जो इन्वॉल्व हो चुका। उनको पता ही नहीं था कि हिस्ट्री क्या है। तो फिर उसने कहा कि भाई ये बताओ कि ये बेहोश कैसे हुई? तो उन्होंने कहा कि ये एक डॉक्टर साहब के पास में ले गया था, उसने कान साफ किया, उसको वो एकदम परेशान हो गया। फिर उन्होंने क्या पता चला कि वो जब खोला तो अंदर से पूरा जो पस और गंद कचरा जो निकला, उसके बाद वो बहरहाल वो एक साइड उसकी पैरालाइज हो गई और बड़ा मसला हो गया बेचारी के साथ। लेकिन ये सिर्फ इनके नुकसान अब छोटे छोटे नहीं, इनसे बड़े भी हो जाते हैं। तो आप समझें कि वो जो जिस तरह का काम चल रहा है और जिस तरह से जानों से खेल रहे हैं, और आवाम फिर भी नहीं सोचती कि मेरे पड़ोस में ये हुआ है और इस डॉक्टर साहब ने ये किया है। उसके बाद एक और था, एक हड्डी जोड़, उसने जो ना पूरा कर दिया, पूरा पाँव सूज गया, उसकी हालत खराब हो गई। लेके भाई क्या हुआ? बोला इसको दर्द हो रहा था, उसने इसकी पट्टा चढ़ा दिया, POP कर दिया। भाई दर्द की वजह से POP क्यों किया उसने? कहते बस वो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको लगा देंगे, अंदर का हड्डी सही हो जाएगी। तो असल में डॉक्टर साहब हकीकत बात ये है कि हमारे यहाँ एक तो अवेयरनेस नहीं है। अगर अवेयरनेस है तो दूसरी मैं चाहूँगा कि जिस तरह आपने देखा होगा सिंध फूड अथॉरिटी इस वक्त पूरे सिंध में बहुत इफेक्टिव होकर काम कर रही है। सेकेंडली वो ना सबसे बड़ा उनका जो अच्छा मुझे काम लगा कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स लेवल पर, मदरसा लेवल पर जाकर वो अवेयरनेस दे रही है। तो क्या ऐसा नहीं कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन भी कुछ इस तरह करे कि ताकि कम अज़ कम वो जो मैसेज है, अगर ये तो जाए ना कि कौन डॉक्टर है कौन नहीं डॉक्टर है, ये दो बातें बड़ी डिफाइन करने की जरूरत है। हम दो चीजें और करने जा रहे हैं। एक तो हमने अखबारात में आपने देखा कि ऐड देना शुरू कर दिया है कि हम तो बता रहे हैं कि आप कोएक्स की हमें रिपोर्ट करें, उसके नंबर भी हम दे रहे हैं जो हमारे सिंध हेल्थ केयर कमीशन का है, ईमेल भी दे रहे हैं। दूसरे काम ये करने जाए हैं कि वो एक अवेयरनेस की कैंपेन जो है ना मीडिया पे भी चलेगी अब। उसके कुछ सारे इशूज़ हैं, वो ज़रा जब थोड़े से अपसेट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ये भी आ जाएगी। वो उसमें हम दिखाएंगे प्रॉपर जो डॉक्टर का, जो डॉक्टर साहिबान जो डॉक्टर बने हुए हैं 2 नंबरी जो कर रहे हैं लोगों के साथ, उनके कुछ वीडियो क्लिप्स वगैरह और प्लस जो अवेयरनेस के लिए। डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि अब चूँकि प्रोग्राम का अख्ताम की तरफ हैं तो ज़रा सा लोगों को बता दें कि अगर वो आपसे रब्ता करना चाहें तो किस तरीके से। देखिए कॉल फ्री नंबर है एक, आप जो लिखते हैं 0800 074 22 इस पे कॉल कर सकते हैं। और ईमेल भी है जी जी, info at Sindh healthcarecommission.org.bk .org ना org.bk
इस पे ये कर सकते हैं और ये कॉल कर सकते हैं। हमारा वहाँ पे जो है ना वो टोल फ्री नंबर है जी, बिल्कुल। और ये सुबह 9 बजे से 5 बजे तक है और 083000742 आप इस पे कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सिंध पुलिस FM 88.6 आपके साथ है। कहीं भी आप कोई कार्रवाई करना चाहे, सारिफ की आवाज़ प्रोग्राम आपके साथ होगा। आप चाहें तो हमें भी साथ रखें, हम इंशाल्लाह ताला आपके साथ चलेंगे ताकि लोगों को जितनी रिलैक्स रिलीफ मिल सकती है इन क्वाइकरी से वो हम दिलवा सकें। कोई आखिरी सर कोई मैसेज ऐसा जो देना चाहे आप? मेरा आखिरी मैसेज यही है कि अपनी जान समझें उसको और उसके साथ खेलें मत। किसी कोई के जो ना वो पास जाकर अपना इलाज मत करवाएं। अपनी ज़िंदगी गंवा सकते हैं, आप अपाहिज हो सकते हैं, तो अपनी बीमारी ले सकते हैं। तो प्लीज़ आप जो है प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं और वहीं से अपना इलाज करें। पूछ सकते हैं आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, नहीं तो किसी सरकारी अस्पताल चले जाएं। कम से कम वहां पर आपको MBBS डॉक्टर जरूर मिलेगा। हो सकता है अदवायात ना मिले, लेकिन डॉक्टर आपको MBBS मिलेगा। बशर्ते हयात मिलते हैं कल एक नए इशू के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।